औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th और यूनिट नंबर 8 पोएम है पीस। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि इसके पोएट कौन है। इसका जो राइटर है यानी इसकी जो पोएट है उसका नाम है डॉक्टर हर्टमन। फुल नेम डॉक्टर सिल्विया हर्टमन। She was born in Germany in 1959। नंबर 4 पे अगर देखें तो she lived in United Kingdom and also worked in United Kingdom since 1978। और अगर इसके वर्क के बारे में बात करें तो she is developer and happiness project sanctuary। Now we discuss about the poem The Piece। The Piece is metaphorical poem and number 2 पे in which poem the poet shows the value of peace in society, and the third one is the poet shows two form of the wind. The first is distractions and the second is peace, in which first stanza the poet shows the destructive form of nature, and in which second stanza the poet shows the wind is a peace for the all human being। पढ़ते हैं जी इसके बारे में। और इसके अलावा मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे ऐड किए हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद का साबित होंगे। फर्स्टली इससे पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बुक्स अपने सामने रखें ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकें। अगर हो सके तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो कम से कम आपके सामने बुक पड़ी हो जिससे आप इजीली इसको रीड आउट कर सकें। फर्स्ट स्टेंजा का जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसमें है रोरिंग, जिसका मानी है धाड़ना। इसका सिनोनिम भी मैंने लिखे हैं जिसका मानी है शाउट और थंडर, क्राई, येल। इसी तरह द सेकंड वन इज स्मैश, पाश पाश कर देना, जिसका सिनोनिम है शटर, ब्रेक, क्रश, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है इसका डिस्ट्रक्शंस, तबाही, पुलिंग डाउन, डिमोन, इसका सिनोनिम है। इसी तरह आगे स्पिन। स्पिन का है रूही की तरह धुनना यानी रूही की तरह घूमना। व्हील है इसका, टर्न है, रोटेट है, सिनोनिम इसका। और अगर इसके आगे देखें तो ये नेक्स्ट है, दूसरा स्टेंजा है जिसमें वर्ड कोर है जिसकी मानी है हकीकत, और नेक्स्ट इज द सेंटर है और रियलिटी है। इसके बाद इंटरनल है, अब्दी है, ओवरलास्टिंग है इसका सिनोनिम, और एंडलेस है। इसके बाद है ब्राइट जिसका मानी मुनव्वर और उसका सिनोनिम है क्लाउडलेस, सनी। और नेक्स्ट है विस्पर। और लेट्स टू द पोएम्स, देखते हैं पोएम्स। द विंड इज नो, हवा जो है अब क्या है, अ रोरिंग, धाड़ रही है, स्मैशिंग, पाश पाश कर रही है, मॉन्स्टर्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस, जिस तरह एक बला जो है वो तबाही फैलाती है। इन विच लाइन द पोएट शोज द मेटाफर, यहाँ पे पोएट जो है वो विंड को एक मॉन्स्टर बना रही है।
कि एक बला बन चुकी है। मेटाफर का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी के साथ तशबीह दे देना, और तशबीह भी ऐसी कि सेम वही बना देना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल है, जैसा कि हम बोलते हैं कि वो शेर है, इट्स मीन कि उसमें सारी क्वालिटीज हैं शेर वाली। क्या कर रही है? विंड को एक मॉन्स्टर बना रही है कि वो बला की तरह डिस्ट्रॉय ऑल थिंग्स, डिस्ट्रॉइंग्स, हर चीज को तबाह बर्बाद कर रही है। रेकिंग ऑल मेंस वर्क। रेकिंग होता है तह बला कर देना, उल्ट पुल्ट कर देना, कोई चीज को रिमूव कर देना, लेवल कर देना, बराबर कर देना हर चीज को। वो कहते हैं कि ये मॉन्स्टर जो है, ये विंड जो है, रेकिंग ऑल मेंस वर्क, ये इंसानों के तमाम काम को रिमूव कर रही है, तबाह कर रही है। फ्रॉम द वैलीज, वादियों से, एंड फ्रॉम द वेल्स, और घाटाइयों से। यहां पे द राइटर शोज दैट द विंड बिकम अ मॉन्स्टर्स एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग all the things who made by man, like buildings, fields, everything destroying and sending। और शायरा कहती हैं and sending, और भेज रही है them इन्हें spinning, घुमाते हुए, यानी इनके टुकड़े करके, broken flying, तोड़ते हुए, फ्लाइंग, उड़ाते हुए, यानी जो इंसानों ने बनाई थी उन तमाम चीज़ों के छोटे छोटे पीसीज करके, टुकड़े करके, वो जिस तरह रूही के गालों की तरह वो उनको उड़ाए जा रही है। नेक्स्ट स्टैंजा, बट ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो तमाम का तमाम जो है, इज नॉट इट्स कोर, हकीकत नहीं है। शायरा हमें बता रही है कि ये जो पहला स्टैंजा था जिसमें उसने कहा कि ये एक डिस्ट्रक्टिव थिंग बन चुकी है या डिस्ट्रक्टिव थिंग है, वो कह रही है कि ये हकीकत नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो मर्सीलेस नहीं है, वो क्रूल नहीं है, बल्कि वो क्या चीज़ है? वो कहती है इट सेंटर, इसका जो मरकज है, इज इन ट्रूथ, असल वही सच्चाई है, इंटरनल, जो अबदी है, ना ख़त्म होने वाली है, स्टिलनेस, और उसके अंदर क्वाइटनेस है, उसके अंदर पीस है, उसके अंदर हैप्पीनेस है। ब्राइट ब्लू स्काई, जैसा कि नीले आसमान की तरह, कि जिस तरह एक नीला आसमान चमक रहा होता है, साफ शफाफ जब नजर आ रहा होता है तो देखने वाले को खुशी मिलती है, इसी तरह ये विंड भी एक खुशी देने वाली चीज है। एंड ऑल यू हेयर्स, और वो तमाम चीज जो तुम सुनते हो, क्या सुनते हो? एंड जेंटल विस्पर, वो सरगोशियां। इन विच लाइन द पोएट शो द मेटाफर। यहां पे जो शायरा है वो हवा को एक महबूब की तरह बना रही है। वो कह रही है कि वो जिस तरह एक प्यार करने वाला इंसान अपने महबूब को उसके कानों में बिल्कुल स्लो आवाज में कुछ अल्फाज बोलता है या बात करता है, तो उससे उन दोनों को खुशी मिलती है। इसी तरह ये हवा जो है, ये वो विस्पर है कि जिसके चलने से हर इंसान को, हर जानदार को खुशी मिलती है। वो कहता है कि जिस तरह एक महबूब और आशिक के दरमियान राबते होने से खुशियां मिलती हैं, इसी तरह इंसान या जानदार, उसका किसी विंड के साथ राबते होने से उसे जिंदगी मिलती है। यहां पे आगे वो कहता है फार अवे, कहीं दूर से वो विस्परिंग, वो हवा की जो ठंडक है, हवा की जो ताजगी है, वो जब मिलती है, एंड अनइम्पोर्टेंट, तो वो गैर मामूली नहीं होती, वो बहुत अहम होती है इंसानों के लिए, जानदारों के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें,
और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली बाकी वीडियो भी आप अच्छी तरह से देख सकें।